नमस्कार सभी को। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज़ को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे क्या है और वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम, जो मेरा हैंडल है मनीष बंसी ऑफिशियल, उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सअप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं आपको रेगुलर जो भी लॉ क्लासेज के संदर्भ में नोट्स वगैरह रहते हैं उनको प्रोवाइड करता रहता हूँ और लॉ के स्टूडेंट्स भी आपस में इंटरेक्ट होते रहते हैं। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मेरा एक यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है चिड़िया म्यूजिक, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रश्न में हम देखेंगे सेशन न्यायालय के समक्ष अपराधों की विचारण प्रक्रिया क्या रहती है। सेशन न्यायालय के समक्ष जितने भी अपराध आते हैं तो उन अपराधों की विचारण प्रक्रिया क्या रहती है, उसके संदर्भ में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। मेन पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले परिचय देखेंगे। परिचय के बाद अनुसरणीय प्रक्रिया क्या रहेगी, उस प्रक्रिया को भी देखेंगे। हाँ, अनुसरणीय प्रक्रिया क्या रहेगी उस प्रक्रिया को देखेंगे। उस प्रक्रिया के अंतर्गत विचारण का संचालन देखेंगे, अभियोजन का कथन देखेंगे, उन्मोचन देखेंगे, आरोप की विरचना देखेंगे, दोषी होने का अभिवचन इसके संदर्भ में देखेंगे, अभियोजन के साक्ष्य देखेंगे, दोष मुक्त देखें, दोष मुक्ति क्या होती है उसको देखेंगे, प्रतिरक्षा का प्रारंभ क्या होता है, कैसे होता है उसको भी देखेंगे। 10th पॉइंट देखेंगे, 9th पॉइंट देखेंगे बहस, 10th पॉइंट देखेंगे निर्णय और इसके बाद 11th पॉइंट है पूर्ण दोष सिद्धि। इसके बाद में एक और पॉइंट देखेंगे, इसमें धारा 199 की उपधारा 2 के मामले, तो ये हम पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परिचय से। परिचय में क्या है कि धारा 225 से 237, यानी ये जो दोनों ये जो दोनों धाराएं सीआरपीसी के अंतर्गत हैं, ये धाराएं सीआरपीसी के अंतर्गत हैं। और यहाँ पर ये धाराएं जो हमारा भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता नया कानून जो लागू हुआ है उसके अंतर्गत इन सेम धाराओं से इसको रिप्लेस कर दिया गया है। आगे देखते हैं। सेशन न्यायालय में मामले सीधे नहीं आते हैं। 209 के अंतर्गत मामला सुपुर्द किया जाता है। जरूरी है कि सेशन न्यायालय की अधिकारिता में हो, यानी सीधी सी बात इतनी है कि सेशन न्यायालय के अंतर्गत सीधे तौर पर मामले नहीं आते हैं, सेशन न्यायालय को मामले सुपुर्द किए जाते हैं। और ये भी जरूरी है कि ऐसे मामले सेशन न्यायालय की सेशन न्यायालय की अधिकारिता जो होती है उसके अंतर्गत आना जरूरी है कि क्या सेशन न्यायालय इस प्रकार के मामले की सुनवाई कर सकता है, विचारण कर सकता है या नहीं। दूसरा पॉइंट इसमें हम देखेंगे अनुसरणीय प्रक्रिया। तो अनुसरणीय प्रक्रिया क्या है? तो विचारण का संचालन, सबसे पहले विचारण का संचालन होता है 225 के अंतर्गत, नई धारा में 248 के अंतर्गत। संचालन लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन के अधिकारों को जो भी कोई पार्टी होती है अभियुक्त के विरुद्ध में, यानी जिसने किसी अभियुक्त ने किसी व्यक्ति की या किसी पर्सन की क्षति पहुंचाई होती है, तो अभियुक्त के विरुद्ध जो अभियोजक होते हैं उनके अधिकारों के संदर्भ में लोक जो अभियोजक है वह मामले का प्रारंभ करता है। इसमें जैसा कि अब मामले का प्रारंभ करे, वह साक्षियों की परीक्षा ले और मामले को वापस भी लेने के अधिकार लोक अभियोजक पर रहते हैं, अभियोजन के साथ में उनकी इच्छा अनुसार। दूसरा इसमें बिंदु देखेंगे अभियोजन के मामले का कथन 226 के अंतर्गत, और ये भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 249 के अंतर्गत है। यहाँ पर अभियोजन मुख्य रूप से क्या है, मैं आपको जैसे कि का और खा है,
अब का के विरुद्ध खा ने कोई अपराध किया है, तो खा यहाँ पर अभियुक्त है, खा यहाँ पर अभियुक्त है, और का यहाँ पर अभियोजन पक्ष माना जाएगा, और लोक अभियोजक इसका इसका मामला है उसको देखता है या केस लड़ता है। तो इतनी सी बात है, अभियोजन पक्ष आपको समझ में आ गया हो। तो न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विरुद्ध क्या आरोप है, किस साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा, ये सभी अभियोजन के कथन में न्यायालय के समक्ष पेश किए जाते हैं कि अभियुक्त के विरुद्ध क्या आरोप है और किस साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सकता है। ये अभियोजन के पक्ष में अभियोजन द्वारा कथन किए जाते हैं न्यायालय के समक्ष। तीसरा पॉइंट है अनुमोचन 227 के अंतर्गत, नई नई विधि में 250 के अंतर्गत। उन्मोचन का अर्थ यह है कि उसे दोष मुक्त कर देना। तो अभिलेख एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेज पर विचार किया जाता है न्यायालय द्वारा। अभियोजन एवं अभियुक्त को सुनाया जाएगा, इसे बहस चार्ज भी कहते हैं। तो दोनों के दस्तावेजों को देखा जाता है, विचार किया जाता है। अगर न्यायालय को लगता है कि यहाँ पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बन रहा है, बहस भी की जाती है, तो उसे उन्मोचित भी किया जाता है 227 के अंतर्गत। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता BNSS के अंतर्गत नई बात क्या जोड़ी है, अभियुक्त 232 के अधीन उन्मोचन हेतु सुपुर्दगी की तारीख से 60 दिन के भीतर आवेदन कर सकेगा। यानी जब उसकी सुपुर्दगी होती है, कंप्यूटर इंग्लिश में बोलते हैं इसको, तो 60 दिन की अवधि के अंतर्गत वह उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकेगा। फोर्थ पॉइंट है आरोप की विरचना 228 के अंतर्गत, नई धारा में 251 के अंतर्गत। न्यायालय यहाँ पर क्या करेगा कि अभियोजक पक्ष को सुनने के बाद जो अभियुक्त पक्ष है, तो अभियुक्त को मामला सुनाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा क्या आपको यह बात स्वीकार्य है जो आपके पक्ष में बताई गई है। अगर अभियुक्त उपस्थित नहीं होता है, तो जो भी अभियुक्त की तरफ से कोई लीगल पर्सन है, तो उसको सुनाया जाएगा। तो ये एक तरह से आरोप की विरचना होती है। और साथ में यह है कि अभियुक्त को यहाँ पर प्रॉपर एक तरह से प्रतिरक्षा का भी समय दिया जाता है। और अगर अभियुक्त द्वारा आरोपों से इनकार कर दिया जाता है, अगर उसे स्वीकार कर लेगा तो सीधा सीधा मामला उससे बनता है। अगर इनकार कर दिया जाता है तो अभियोजन पक्ष को साक्ष्य के आदेश दे दिए जाते हैं। दोषी होने का अभिवचन, यही बात है कि अगर अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन कर देता है तो उसको मामला सुनाया जाता है, और अगर दोषी होने का अभिवचन नहीं करता है तो साक्ष्य के लिए बोल दिया जाता है। अभियोजन की साक्ष्य 230 के अंतर्गत, यानी साक्ष्य हेतु पुनः बुलाया जा सकेगा 231 के अंतर्गत, और 254 में नई धारा में यह 254 में है। प्लस क्या ऐड किया है, ये साक्ष्य जो है, साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो साक्षी के रिकॉर्ड किए जाएंगे, पुलिस अधिकारी इनके माध्यम से साक्ष्य दे सकेगा। ये दोनों बातें इसमें ऐड की गई हैं कि साक्षी के जो साक्ष्य हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड किए जा सकेंगे, और पुलिस अधिकारी द्वारा इनके माध्यम से भी साक्ष्य दिए जा सकेंगे। 7th पॉइंट है दोष मुक्ति। अगर न्यायालय देखेगा यहाँ पर कि अभियुक्त के विरुद्ध में प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है, या फिर जो भी साक्ष्य हैं उनको देखने के बाद कोई मामला नहीं बनता है, तो अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया जाएगा 232 के अंतर्गत। प्रतिरक्षा का प्रारंभ 233 के अंतर्गत, नई विधि में 257 के अंतर्गत है। यदि 232 में वह दोष सिद्ध होता है, तब अगर दोष सिद्ध कर दिया जाता है तब 233 लागू हो जाता है, और अभियुक्त के साक्ष्य लेखबद्ध किए जाएंगे। अभियुक्त के साक्ष्य जो हैं वो लेखबद्ध किए जाएंगे। साथ ही अभियुक्त द्वारा साक्षी बुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया जाएगा। लेकिन ऐसी प्रार्थना पत्र क्या है कि तंग करने के उद्देश्य से ना हो, न्याय को विलंब करने के उद्देश्य से ना हो, और उद्देश्यों को विफल करने की ना हो, ऐसी मंशा उस प्रार्थना पत्र की नहीं होनी चाहिए।
इसके बाद में साक्ष्य की समाप्ति के बाद फाइनल बहस के लिए अभियोजक और अभियुक्त, अभियोजक और अभियोजक पक्ष, अभियोजक, लोक अभियोजक और अभियुक्त पक्ष की तरफ से बहस के लिए बुलाया जाता है, जिसमें बहस की जाती है 234 के अंतर्गत, जिसे हम फाइनल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं या फाइनल बहस भी कहते हैं। बहस पूर्ण होने के 30 दिन के भीतर संभव निर्णय बताया जाना चाहिए या आशा की जाती है। यह सीमा अधिकतम 60 दिन की जा सकती है। आशा यह की जाती है कि बहस पूरी होने के 30 दिन के भीतर आदेश दे दिया जाना चाहिए, लेकिन ये अधिकतम दिन 60 हो सकते हैं। इसके बाद में न्यायालय द्वारा 235 के अंतर्गत निर्णय दिया जाएगा, जिसमें हमें निर्णय देखने को मिलता है जो दोनों पक्षों को सुनने के बाद, साक्ष्यों को देखने के बाद न्यायालय अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए निर्णय देता है 235 के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट है धारा 199 की उपधारा 2 के अंतर्गत यदि कोई मानहानि का मामला है, यदि कोई मानहानि का मामला बनता है, और यह नई धारा 222 है, 222 की धारा उपधारा 2, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ का प्रशासक, मंत्री या लोक सेवक से संबंधित किसी व्यक्ति के अंतर्गत इनके अंतर्गत अगर कोई मानहानि का मामला बनता है, तब ऐसे मामलों में लोक अभियोजक द्वारा परिवाद लाया जाएगा, जो सेशन न्यायालय द्वारा सुपुर्द किए गए बगैर संज्ञान में लिया जा सकता है। सेशन न्यायालय को जरूरी नहीं है सुपुर्द किया जाए। मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारण होगा। इसका विचारण प्रक्रिया का आधार इसका जो आधार है वो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामला बनता है। अभियुक्त को या तो उन्मोचित किया जाएगा या फिर दोष मुक्त किया जाए, उन्मोचित या दोष मुक्त किया जाएगा। अभियुक्त के विरुद्ध कारण या आधार ना होने पर 1000 रुपये प्रति कर देना, कंपनसेशन देना है, लेकिन आदेश से पूर्व सुनवाई का अवसर यहाँ पर जरूरी है। यानी अभियुक्त पक्ष की पूरी रूप से सुनवाई की जाएगी, उसके बाद ही कोई आदेश दिया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।